बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लामेशन की। इन्फ्लामेशन क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं। आज हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन की, जो एक कंडीशन है हमारी बॉडी के रेस्पॉन्स की। जब हमें चोट लगती है तब हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्पॉन्स करती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। हमारी जो बॉडी इंजरी के अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स दिखा रही है, जो हमारी स्किन में अगर चोट लगती है तब क्या होता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन is a condition in which a part of the body becomes red, sore and swollen because of infection or injury। किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी बॉडी की स्किन है वो रेड हो जाए, सोर या स्वेलन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को हम कैसे लिखते हैं या कैसे डिनोट करते हैं इन्फ्लामेशन को। कोई भी डिसीज़ कंडीशन है, उसके पीछे अगर आइटिस लगा है, आइटिस लगा है तो उसका मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आइटिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल है गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस, ऊफोराइटिस, सेलुलाइटिस, ऑर्चाइटिस। तो ये सारे क्या हैं, हमारे इन्फ्लामेशन के एग्जाम्पल हैं। जिस डिसीज़ कंडीशन के पीछे आइटिस लगा होता है उसका मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। ओके। इन्फ्लामेशन एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ का किसी भी हार्मफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट, जैसे कि पैथोजन है, डैमेज सेल है या फिर इरिटेंट्स। इरिटेंट्स में हमारा क्या क्या आता है, एसिड बर्न, बेल्डिंग फ्यूम, वुड डस्ट, डिटर्जेंट्स, ये सब हमारे इरिटेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स क्या होता है, तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में क्या होता है, जब हमारे टिश्यूज़ में इंजरी हो जाती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, ट्रॉमा, हीट, टॉक्सिन और एनी अदर कॉज। जब हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजरी होगी या कोई टिश्यू इंजर्ड होगा तो किस वजह से होगा, किसी बैक्टीरिया की वजह से या ट्रॉमा की वजह से, हीट की वजह से, टॉक्सिन या फिर एनी अदर कॉज, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में हमारे क्या होता है, जो हमारी डैमेज सेल्स होती हैं, जो हमारी सेल्स डैमेज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ इंजरी, ट्रॉमा, हीट, तो हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती है, जैसे कि हिस्टामिन है, ब्रेडिकाइनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो ये केमिकल हमारी बॉडी रिलीज़ करती है। तो इससे क्या होता है, ये केमिकल क्या करते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे फ्लूइड को लीक, उनकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से फ्लूइड लीक होने लगता है। तो फ्लूइड वहाँ से अगर लीक होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, हमारे टिश्यूज़ में। हमारी ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक होगा, देन वो टिश्यूज़ में जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा एक साइन दिखता है इन्फ्लामेशन का, साइन दिखेगा स्वेलिंग। जब टिश्यूज़ में फ्लूइड लीक होने के बाद फिल हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये हमारा क्या है, इन्फ्लामेशन का एक साइन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो है इनिशियल रिस्पॉन्स होता है फॉर हार्मफुल स्टिमुलस। हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी हार्मफुल स्टिमुलाई के लिए, जैसे कि हमारी फिंगर कट हो गई है, जब हमारी फिंगर कट होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। जो हार्मफुल स्टिमुलाई हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, उसकी बैक्टीरिया, तो फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगी, देन हमारी इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा आता है एक्यूट इन्फ्लामेशन में। देन हमारा होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक क्यों होगा, अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन हमारा ट्रीट नहीं होगा तो वो
क्रॉनिक में चेंज हो जाएगा। अगर 2 वीक से पहले हमारा इन्फ्लामेशन जो है ट्रीट हो जाता है तो वो एक्यूट इन्फ्लामेशन में आएगा, और 2 वीक्स तक अगर ट्रीट नहीं हो पाया देन वो क्रॉनिक में चेंज हो जाएगा। तो हमारा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है लास्ट फॉर वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स। वीक तक भी चलता है, मंथ तक भी रह सकता है और ईयर्स तक भी चल सकता है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो। इसे हम प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ईटियोलॉजी और कॉजेज़ की। इन्फ्लामेशन के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और उसकी ईटियोलॉजी क्या हो सकती है। ईटियोलॉजी में हम देखेंगे कि बर्न हो रहा है, हमारी बॉडी अगर जल जाती है तब भी इन्फ्लामेशन होता है। केमिकल इरिटेंट्स, इसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन होगा। पैथोजेंस में जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई है तो ये भी इन्फ्लामेशन करवाते हैं। देन ट्रॉमा, अल्कोहल, स्ट्रेस, इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस, फिजिकल इंजरी हुई है तब भी इन्फ्लामेशन होता है, या फिर ऑटो इम्यून डिसीज़ के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे, उनकी वजह से भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। देन देखेंगे हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर कार्डिनल साइंस। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होंगे। हमारे मेन 5 कार्डिनल साइंस होते हैं जो हमारे इन्फ्लामेशन में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट मैंने बताया था आपको कि स्वेलिंग हो जाएगी जब टिश्यूज़ में वाटर लीक होने के बाद टिश्यूज़ में फिल हो जाता है, देन उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। रेडनेस होगी, हीट होगी, वार्म होगा, जहाँ पे हमारे इन्फ्लामेशन हुआ है वो एरिया कैसा होगा, वार्म होगा, रेड होगा, स्वेलिंग होगी, वहाँ पेन होगा, और फिर लॉस ऑफ फंक्शन, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बी स्टिंग, मधुमक्खी ने काटा, मधुमक्खी काटेगी देन क्या होगा, वहाँ पे रेडनेस होगी, रेडनेस के साथ साथ वो एरिया गर्म हो जाएगा, टच करने पे कैसा लगेगा, वार्म लगेगा, स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पर, और पेन तो होगा ही। जब बी स्टिंग करेगी या फिर कोई भी चीज़ काटती है, कोई भी इंसेक्ट काटता है, चींटी को देख लो, अगर चींटी काटती है तब भी क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग भी हो जाती है ना। तो उसी तरह पेन भी होगा, और पेन होगा, स्वेलिंग होगी, वार्म होगा, रेडनेस होगी, तो हमारा क्या होगा, हाथ में अगर स्वेलिंग होती है तो हम हाथ को मोड़ नहीं पाते हैं या कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो लॉस ऑफ फंक्शन, इसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। देन हम सिस्टेमिक देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। फीवर होगा, उसको इंक्रीज WBC, हमारा रिस्पॉन्स किसकी वजह से, WBC इंक्रीज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमें नोजिया एंड वॉमिटिंग हो जाएगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, और रेस्पिरेशन में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे हो गए सिस्टमेटिक चेंजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक्यूट इन्फ्लामेशन की प्रोसेस क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो इसमें 2 टाइप्स के हमारे इवेंट्स होते हैं। वस्कुलर इवेंट जो हमारा किस में होगा, वस्कुलर का मीन्स क्या है, ब्लड वेसल्स से रिलेटेड, तो वस्कुलर इवेंट हमारा होगा ब्लड वेसल्स में। और सेलुलर इवेंट होगा हमारा ब्लड की सेल्स में, सेलुलर का मतलब सेल्स, तो यहाँ पे कौन सी सेल्स की बात की गई है, ब्लड सेल्स की। वस्कुलर इवेंट हमारा ब्लड वेसल्स में होगा और सेलुलर इवेंट्स हमारा ब्लड सेल्स में। फर्स्टली हम देखेंगे वस्कुलर इवेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा ब्लड कहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होता है, हार्ट से ब्लड निकलेगा, कहाँ जाएगा, आर्टरीज़ में। देन आर्टरीज़ के बाद आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज़ में जाता है, कैपिलरीज़ के बाद वेन्यूल्स में, देन वेन्स में, और उसके बाद फिर वापस से हार्ट में आ जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने ये एक डायग्राम बनाया है, इसमें क्या है, ये यहाँ पे हमारा ये आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी के बाद ये किस में डिवाइड हो गई, आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स के बाद क्या बनाएगी है, कैपिलरीज़ के बाद फिर वेन्यूल्स के बाद फिर वेन। तो जो हमारा ब्लड है वो आर्टरी से होकर आर्ट्रियोल्स में जाता है, आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज़ में, कैपिलरीज़ के बाद वेन्यूल्स के बाद वेन में। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लामेशन कहाँ देखने को मिलता है, वो आर्ट्रियोल्स में देखने को मिलता है। वैसे तो इन्फ्लामेशन हमारा कैपिलरीज़ में भी होता है,
वेन्यूल्स में भी होता है, वेन में भी होता है और आर्टरी में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आर्ट्रियोल्स में। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो वस्कुलर इवेंट है उसमें फर्स्ट हमारा क्या होता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। फर्स्ट जो हमारा होगा वस्कुलर इवेंट में वो होगा हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। जो हमारी वेसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट का मीन्स होता है नैरोइंग ऑफ वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएंगी, जिसको हम ट्रांजिएंट भी बोलते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट पीरियड, मतलब कम समय के लिए। तो ये हमारा क्या होगा? वस्कुलर इवेंट का फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा हमारी बॉडी का। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाएंगी और बहुत कम समय के लिए होंगी। ओके, देन हमारा फिर क्या होगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद होगा हमारा वैसो डायलेशन। पहले कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, देन फिर डायलेशन। डायलेशन का मीन्स होता है किसी भी चीज़ का वाइड हो जाना या फिर चौड़ा हो जाना। तो इसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? वाइड। डायग्राम में देखते हैं, हमारी जो ये यहाँ से आर्टरी हमारी जा रही थी ये कैसी होने लगेगी? फिर वाइड। जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगी, पतली हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा? वैसो डायलेशन, फिर ये वाइड हो जाएगी। आर्ट्रियोल्स भी वाइड होगा, और क्या होगा इसमें? जब ये वाइड हो जाएगी तो ब्लड का जो फ्लो है वो थोड़ा धीमा हो जाएगा। जब हमारा वैसो डायलेशन होता है तो हमारा क्या होता है इसमें? ब्लड फ्लो तो इंक्रीज़ होगा, जो हमारी सप्लाई है ब्लड की वो कैसी हो जाएगी? इंक्रीज़ होगी। जब डायलेशन होगा, ब्लड वेसल्स में स्पेस ज़्यादा होगा, तो ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ होगा, और जो ब्लड की सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी। ब्लड की सप्लाई हमारी इसमें इंक्रीज़ हो रही है, और स्लो फ्लो ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ वैसो डायलेशन। जब वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो होगा, और जो सप्लाई है वो ज़्यादा होगी। फ्लो कम होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से हमें क्या क्या साइन देखने को मिलेगा? रेडनेस। रेडनेस क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो रहा है, और जो ब्लड की सप्लाई है वो बढ़ रही है, इस वजह से वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी। और जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा तो वो एरिया कैसा होगा? वार्म। रेडनेस को हम रूबर भी बोलते हैं, और वार्म को कैलोर। हमारे दो साइन किस वजह से देखने को मिल रहे हैं? जो ब्लड की सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से रेडनेस आएगी, और जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से वार्मनेस दिखेगी वहाँ पे। ठीक है, थर्ड साइन हमारा दिखता है इसमें। थर्ड जो इसमें इवेंट होगा वो क्या होगा हमारा? इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी। जो हमारी वेसल्स की परमिएबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी? इंक्रीज, बढ़ जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि परमिएबिलिटी क्या होती है? तो परमिएबिलिटी होती है जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनके ब्लड को निकालने की क्षमता, मतलब ब्लड फ्लो कितना हो रहा है उसको निकालने की क्षमता जो है वो परमेबिलिटी में आती है। तो हम देखिएगा, ये फॉर एग्जांपल ये हमने वेसल बनाई है, तो वेसल से क्या हो रहा है? ये ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज्ड हो रहा है। तो ये जो वस्कुलर परमेबिलिटी है वो इंक्रीज्ड हो रही है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है इसमें। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जब इसमें वस्कुलर परमेबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? जो हमारी वेन है, जो हमारी वेसल्स हैं, उसकी लेयर किस चीज़ से बनी होती है? एंडोथीलियम से। तो ये एंडोथीलियम हमारा इसका साइड में प्रेजेंट होता है, इसकी लेयर पे, इसके मार्जिन पे हमारा एंडोथीलियम लेयर देखने को मिलती है। जब वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो जो हमारी एंडोथीलियम है, ये एंडोथीलियम, इसके अंदर क्या होगा? गैप फॉर्मेशन होने लगेगा। ये जो हमारा बिल्कुल चिपका चिपका से रहता है एंडोथीलियम, इसके अंदर गैप फॉर्मेशन हो जाएगा, ये देखिएगा। तो ये गैप फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? जो हमारी ब्लड वेसल्स की ब्लड को जो निकालने की क्षमता थी वो भी बढ़ जाएगी। तो इसको ही हमने क्या बोला? इंक्रीज्ड वस्कुलर परमेबिलिटी। जब गैप ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ब्लड बाहर आएगा, तो इसको ही बोलेंगे हम इंक्रीज्ड वस्कुलर परमेबिलिटी। और ये किसकी वजह से देखने को मिल रहा है हमें? एंडोथीलियम
सेल्स जो हैं वो कैसी हो रही हैं, कॉन्ट्रक्शन हो रहा है उनमें। एंडोथेलियम सेल्स में कॉन्ट्रक्शन होगा जिसकी वजह से गैप बनेगा। गैप की वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा था वो उसकी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा ब्लड निकलने लगेगा फिर। तो ये किस वजह से होता है, जो हमारी मीडिएटर्स होते हैं उनकी वजह से होता है ये। और सेकंड हमें किस चीज़ की वजह से देखने को मिलेगा, जब एंडोथेलियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एंडोथेलियल जो लेयर है वो डैमेज हो जाएगी। डैमेज किस वजह से होगी, बिकॉज ऑफ ल्यूकोसाइट, जो हमारी WBC है वो भी क्या करेंगी, उसे डैमेज कर देंगी या फिर डायरेक्टली ही डैमेज हो जाएगी। डायरेक्टली डैमेज क्यों होगी, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, बर्न, इंजरी। जो हमें ट्रॉमा हो रहा था, बर्न हो रहा था, इंजरी हो रहा था, उसकी वजह से एंडोथेलियल जो हमारी डायरेक्टली डैमेज हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है, स्टेसिस होती है। स्टेसिस का मीन्स क्या होता है, स्टे करना, रुकना। तो जो हमारी इसमें ब्लड स्टेसिस होगी तो क्या होगा, वैसोडायलेशन होगा और वाटर लीकेज होने लगेगा। वैसोडायलेशन देखने को मिलेगा, देन वाटर लीकेज करेगा क्योंकि परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, गैप फॉर्मेशन हो गया। गैप फॉर्मेशन की वजह से वाटर लीकेज करेगा। वाटर लीकेज में हमारा क्या बाहर निकलेगा, जो हमारा प्लाज्मा, जो ब्लड के अंदर क्या होता है प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, वो ब्लड वेसल से बाहर निकलने लगेगा। जब वो ब्लड वेसल से बाहर निकल के कहाँ चला जाएगा, हमारा टिश्यू में। ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, टिश्यू में। और टिश्यू में जाने की वजह से जो हमारा वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और जब हमारा प्लाज्मा सेल से बाहर निकल रहा, ब्लड वेसल से बाहर निकल रहा, तो जो हमारी WBCs हैं वो कहाँ चली जाएंगी, किनारे पे चली जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलुलर इवेंट की। तो यहाँ तक था हमारा वस्कुलर इवेंट, देन हम देखेंगे सेलुलर इवेंट में क्या होता है। तो सेलुलर इवेंट में हमारा फर्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, मार्जिनेशन। मार्जिनेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का मार्जिन में चला जाना। किसी भी चीज़ का मार्जिन पे चला जाना क्या कहलाता है, मार्जिनेशन। तो इसमें देखिएगा कि ये हमारी कोई ब्लड वेसल है, ये हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर हमारा क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, WBC होती हैं, RBC होती हैं। ठीक है, तो ये जो WBC हमारी जो सेल्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, मिडिल में होती हैं। जो हमारी सेल्स होती हैं वो मिडिल में होती हैं। और साइड साइड क्या होता है, प्लाज्मा। साइड साइड प्लाज्मा होगा, सेल हमारी मिडिल में होंगी। और यहाँ पे क्या हो रहा था हमारा, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लैमिनेशन ब्लड फ्लो बोलते हैं। लैमिनेशन का मीन्स होता है एक ही लाइन में ब्लड का फ्लो होना। जो WBC हमारी वो एक ही लाइन में रहेंगी और फ्लो होंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिनेशन ब्लड फ्लो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, वस्कुलर इवेंट में जो हमारी एंडोथीलियम थी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। एंडोथीलियम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा था, गैप फॉर्मेशन हो रहा था। गैप फॉर्मेशन हो रहा था तो हमारा जो वाटर था वो लीक कर रहा था। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी WBC हैं, जब इसमें क्या होगा, हमारा गैप फॉर्मेशन होगा तो हमारा वाटर लीक करेगा। तो उसके साथ हमारा क्या होगा, जो प्लाज्मा है वो निकल जाएगा। हमारा प्लाज्मा निकल जाएगा ब्लड वेसल से। और जो हमारी WBC हैं, जब प्लाज्मा ब्लड वेसल से निकलेगा तो प्लाज्मा के स्पेस पे क्या है, वो तो स्पेस खाली हो जाएगा। तो जो हमारी WBC हैं वो मार्जिन पे चली जाएंगी। हमारी WBC मार्जिन पे चली जाएंगी और प्लाज्मा की जगह जाके अटैच हो जाएंगी। तो इसी चीज़ को हमने क्या बोला, मार्जिनेशन। जो हमारी WBC थी पहले वो कहाँ थी, मिडिल में थी, साइड साइड प्लाज्मा था। जब प्लाज्मा वेसल से बाहर निकल जाएगा तो प्लाज्मा की जगह खाली हो जाएगी। तो जो WBC हमारी वो मार्जिनेशन पे हो जाएंगी और जो ब्लड वेसल की मार्जिन पे लग जाएंगी जाकर, तो इसको ही हमने क्या बोला है, मार्जिनेशन। देखिएगा जो ब्लड सेल्स है हमारी WBC, तो ब्लड सेल्स मूव टूवर्ड्स पेरीफेरी ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारी WBC है वो मूव करके कहाँ चली जाएंगी, पेरीफेरी पे यानी मार्जिन पे। तो इसको ही हमने क्या बोला है, मार्जिनेशन। नेक्स्ट हमारा मार्जिनेशन के बाद क्या होता है, रोलिंग।
रोलिंग का मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का रोल करना या गोल गोल घूमना। तो ये देखिएगा, ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल है। WBC हमारी मिडिल में है। तो ये मिडिल में है, तो इसके बाद क्या करेंगी? ये रोलिंग करने लगेंगी। मार्जिनेशन के बाद क्या करेंगी? रोलिंग करने लगेंगी। मार्जिन पे आएंगी। लास्ट में हमारा क्या होता है? मार्जिनेशन हो रहा था। WBC हमारी जो है वो मार्जिन पे आ गई थी। जब मार्जिन पे आने लगेंगी तो क्या करेंगी? धीरे 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 रोल करने लगेंगी। रोल रोल कर करके ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। तो अटैच किसकी वजह से हो रही हैं? मीडिएटर्स की वजह से। मीडिएटर्स हमारा क्या हेल्प कर रहा है इनको? अडेशन करवाने में। जो हमारा सेल अडेशन मॉलिक्यूल है वो इनको अडेशन करवाने में हेल्प कर रहा है। मीन्स जो हमारी WBC हैं वो रोल कर करके आगे तक आ रही हैं और यहाँ पे इनमें अडेशन हो रहा है। सेल अडेशन मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं? जो WBC को एंडोथीलियम से चिपका देते हैं। यहाँ पे क्या थी हमारी ब्लड वेसल में? एंडोथीलियम लेयर प्रेजेंट थी। तो जो WBC रोल करेगी, रोल कर करके यहाँ पे क्या होगा? एंडोथीलियम से चिपक जाएगी, अडेशन हो जाएगा इसका। तो ये सेल एडेशन मॉलिक्यूल होते हैं जो WBC को एंडोथीलियम पे चिपकाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अडेशंस। अडेशन क्या होते हैं? तो अडेशन में हमारे क्या होते हैं? इंटीग्रिन्स होते हैं। इंटीग्रिन्स का मीन्स क्या होता है? फिल्म। फिल्म का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना, किसी भी चीज़ को मजबूती से पकड़ना। तो इसमें हमारे जो WBC है इसमें हमारे लीजेंड प्रेजेंट होते हैं। लीजेंड होते हैं चिपकाने वाला, लीजेंड बोलते हैं हम चिपकाने वाले को। तो WBC पे लीजेंड प्रेजेंट होते हैं जो हमारी एंडोथीलियम पे क्या करते हैं? WBC को चिपकाने का काम करते हैं। देन इसके बाद हमारी क्या होता है इसमें? पेवमेंटिंग। पेवमेंटिंग का मीन्स होता है जब WBC रोलिंग के थ्रू पेवमेंटिंग होती है हमारी। जो WBC रोल कर रही थी, जो WBC यहाँ पे रोल कर रही थी, ये रोलिंग के थ्रू क्या होगी? एंडोथीलियम पे चिपकेगी आके, फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इसके ऊपर चिपकने लगेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? जब एक के ऊपर एक चिपक जाएंगी ये, तो यहाँ पे पेवमेंटिंग देखने को मिलेगी। पेवमेंटिंग का मीन्स यही है, WBC का एंडोथीलियम पे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चिपकना। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? पेवमेंटिंग। अब पेवमेंटिंग के बाद क्या होगा? पेवमेंटिंग के बाद देखने को मिलेगा हमें ट्रांसमाइग्रेशन या डायपेडेसिस। ट्रांसमाइग्रेशन हमारा क्या होता है? जो हमारी WBC थी वो रोलिंग के थ्रू नीचे आ रही थी, नीचे आके रोल करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था? इसमें पेवमेंटिंग हो रहा था, एक के ऊपर एक चिपक रही थी, एडेशन हो रहा था यहाँ पे WBC का। जब यहाँ पे एडेशन ज़्यादा हो जाता है तो क्या करती है हमारी WBC? मूव करने लगती हैं आउटसाइड, ब्लड वेसल से बाहर निकलने लगती हैं। ये देखिएगा, इसमें ये क्या है हमारा? ये ब्लड वेसल की क्या है? एंडोथीलियम लेयर है। एंडोथीलियम लेयर। तो इसमें क्या हो रहा था हमारा? एंडोथीलियम सेल कंट्रक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? यहाँ पर गैप फॉर्मेशन हो रहा था। गैप फॉर्मेशन क्यों हो रहा था? जो हमारी एंडोथीलियल थी या तो वो डैमेज हो रही थी या फिर डायरेक्टली और ट्रॉमा या इन्फेक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो जब हमारी एंडोथीलियम जो है ये डैमेज हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? गैप फॉर्मेशन हो जाएगा। जब एंडोथीलियम डैमेज हो जाएगी, गैप फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके बाद जब गैप फॉर्मेशन होगा, जो हमारी WBC यहाँ पे जो पेवमेंटिंग कर रही थी वो मूव करने लगेंगी नीचे की साइड। जो इसका ये मूवमेंट है, ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अपना चेंज करके नीचे की साइड मूव कर रही हैं। तो इसको ही हमने क्या बोला? डायपेडेसिस। जो WBC का स्ट्रक्चर चेंज करना है यही क्या है? डायपेडेसिस। डायपेडेसिस के थ्रू WBC जो है नीचे की साइड मूव कर जाती हैं ब्लड वेसल से। और WBC में ही हमारी कौन सी साइड मूव करती हैं? जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होती हैं और जिनको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं। और जो हमारी मोनोसाइट्स होती हैं यही क्या करती हैं? डायपेडेसिस के थ्रू हमारी ब्लड वेसल से बाहर मूव करती हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें देखने को मिलता है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मीन्स क्या होता है? मूवमेंट टूवर्ड्स केमिकल्स। जो हमारी WBC डायबिटीज़ के थ्रू मूव कर रही थी अब वो कहाँ जाएंगी? और केमिकल्स जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो उनकी तरफ मूव करेंगी और
जहाँ पे हमारी इंजरी हुई है वहाँ जाके वहाँ जाके अपना वर्क करेंगी, हमारी बॉडी को बॉडी बॉडी को बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाने के लिए लड़ेंगी। तो जो हमारा मूवमेंट हो रहा है WBC का टूवर्ड्स डैमेज सेल्स, जहाँ पे हमारी सेल्स क्या हुई थी, डैमेज हुई थी या इंजर्ड हुई थी, तो विद द हेल्प ऑफ कीमो अट्रैक्टेंट्स, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस के बाद जो हमारी जो WBC है वो डैमेज सेल तक पहुँच जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगी, उनको फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी। फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू जो है हमारी WBC वो वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उसको किल कर देंगी, और जो हमारी डैमेज सेल होंगी उसको एनगल्फ कर लेंगी। तो ये था हमारा सेलुलर इवेंट। आई होप आपको मेरे दोनों ही इवेंट जो है ईजिली समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम